तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। वो शीशा तलाश कर और सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियां गुजर गई। अरे दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। आइए हजरत, अब बिना किसी तमहीद और ताखीर के कि हर आबादी की ये खूबी होती है कि वो आबादी हर 10-20 वर्ष बाद किसी ऐसी शख्सियत को वो आबादी जन्म देती है जिससे उसकी आजमत और रफ्ता वापस हुआ करती है। हमारे शहर सरजमीन रंगपुरा की आजमत और रफ्ता हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब की सांसों में समाई हुई है। यही वजह है कि उनके किरदार की आजमत, उनकी रफ्तार की बुलंदी उनके किरदार की नुमाइंदगी करती है। और जनाब हजरत मुफ्ती साहब सादुल नजीब साहब की शख्सियत गुनाह औसाफ मुहासिब की मुरक्का है। आप तक वक्त एक बेहतरीन मुदर्रिस आलिम दीन भी है और बेहतरीन अदीब भी है। आइए हजरत के आगे कुछ बोलना, ज्यादा बोलना अपनी हिमाकत को जाहिर करना है। बस इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं हजरत जनाब मुफ्ती सादुल नजीब साहब को निहायत अदब और एहतराम के साथ जलवा स्टेज होने की दावत सुखन देता हूँ। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर से कर लिया जाए। कहिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सादुल नजीब साहब कासमी जिंदाबाद, ज़मीने रंगपुरा जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहु अकबर। आपकी एक ताई हर एक रंग पे छाई है, आपकी एक ताई हर एक रंग पे छाई है, सारा मजमा आपके जलवों का तमाशाई है। और है बुलबुले शहदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठ। हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब की बारी आई है, हजरत की बारी आई है। जनाब मुफ्ती सादुल नजीब साहब अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब नाफ़िला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू औलादकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, औलाद की अमानत गोदों में है हमारे। पाले इन्हें हुनर से, पोसे इन्हें जिगर से, पाले इन्हें हुनर से। अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है इससे, अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है इससे। सिखलाए हम सलीका, सिखलाए हम सलीका, औलाद को फिक्र से सिखलाए हम सलीका। बहुत सलीके से आप लोग
जलसा कर रहे हैं। अकीके का बिल्कुल मुख्तसर छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन आपने इतना खूबसूरत बना दिया है, ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई तारीखी जलसा है जिसके एहतमाम में महीना 2 महीना सर्फ हुआ है। अल्लाह आप लोग के इस अदब को कबूल फरमाए, इस अजमत को कबूल फरमाए और आपको, आपकी औलाद को खुश नसीब फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह डॉक्टर का फीस आज देंगे और उस्ताद का फीस 1 महीने के बाद। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जरा हाथ ध्यान से आपको उठा दीजिए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। अकीके का प्रोग्राम है और आप सामने हैं, आपको भी कुछ पैगाम देना है। पर्दे में माँ और बहनें हैं, उनको पैगाम देना है। आपका बिल्कुल जलसा निकल जाएगा। मोहब्बत से आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं, इसलिए बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं, आपको पता नहीं चला। और थोड़ी सी मोहब्बत और नजर हो जाए, दुआ तक इंशाअल्लाह ये जलसा पहुंच जाए। 3 सवाल से हमारा पैगाम शुरू हो रहा है। मुकम्मल सुनेंगे, जोश के साथ हाथ उठाइए। बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की बात नहीं, लेकिन बीच बीच में इम्तिहान होता रहेगा। बच्चे की 5 खूबी होती है। वो 5 खूबी क्या होती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। एक बच्चे के अंदर 5 खूबी। 5 खूबी क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जब आपका बच्चा 6 साल का हो जाए तो आपको क्या काम करना है? ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपका बच्चा 7 साल का हो जाए, आपको क्या काम करना है? ये दूसरा काम बताने के लिए जा रहा हूँ। आपका बच्चा 9 साल का हो जाए, आपको क्या काम करना है? ये तीसरा काम बताना है। आपका बच्चा 12 साल का हो जाए, आपको क्या काम करना है? ये चौथा काम बताने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह करना है। तीसरा और आखिरी सवाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। नाफरमान बेटा कौन होता है? नाफरमान बेटा कैसा होता है? ये मैं आपके सामने आखिरी सवाल रखने के लिए जा रहा हूँ। दुआ करता हूँ दिल से, अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। मेरा पहला सवाल था, एक बच्चे के अंदर 5 खूबी होती है। पहली खूबी यह है कि बड़े से बड़े मालदार का बेटा क्यों ना हो, मिट्टी पर बैठता है, मिट्टी से खेलता है, मिट्टी पर बैठता है। ये बताता है कि इस बच्चे के अंदर तकब्बुर नहीं है। अगर उसके अंदर तकब्बुर होता तो वो मिट्टी पर नहीं बैठता। बच्चे की पहली खूबी, उसके अंदर तकब्बुर नहीं होता तो मिट्टी पर बैठता है। अगर हमारे अंदर से तकब्बुर निकल जाए, अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा। दूसरी खूबी बच्चे की दिखाने के लिए जा रहा हूं। वो खिलौने से खेलता, मिट्टी से खेलता, जब उकता जाता है तो उसको तोड़ देता। क्या मतलब है? इस मिट्टी के सामान की उसको कोई कीमत नहीं है। उसके दिल में मिट्टी के सामान की कोई अजमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। इसी तरह हमारे दिल से अगर दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, दुनिया बेकीमत हो जाए, हमसे ज्यादा कोई कीमती नहीं हो सकता। बच्चे की तीसरी खूबी दिखा रहा हूं। कोई भी बच्चा हो, नादान बच्चा है, हाथ में कुछ भी आ जाए खा लेता है। उसको इससे मतलब नहीं है ये खाना कैसा है, बासी है या ताजा है, अच्छा है या मामूली है, इससे उसको कोई बहस नहीं। उसकी जिंदगी में सादगी है, फैशन नहीं है। अगर हमारी जिंदगी से फैशन निकल जाए, हम सादगी पर आ जाए, अल्लाह मालदार बना देगा। चौथी खूबी बच्चे की दिखाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। बच्चे को किसी से तकलीफ हो जाए, वो शिकायत नहीं करता। आप देखें किसी बच्चे को शिकायत करते हुए, कोई भी तकलीफ उसको हो जाए वो शिकायत नहीं करता, सब्र करता, शिकायत नहीं करता। अगर यही जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए तो अल्लाह हमें साबिर बनाए और सब्र करने वाले के साथ खुदा हो जाए। आखिरी खूबी बच्चे की दिखाने के लिए जा रहा हूं। कोई खूबी आपके अंदर आए या ना आए, लेकिन बच्चे की इस खूबी को अगर आप अंदर ले आते हैं, आपसे बढ़कर के कोई मुसलमान नहीं हो सकता। बच्चा झगड़ा करता है, फौरन झगड़े को भूल जाता है। 1 मिनट में दुश्मन हो गया, उसके बाद झगड़े को भूल गया, दोस्त है। झगड़ा करने वाला लड़का, झगड़ा करने वाले बच्चे कल फिर दोस्त हो जाते, उसके दिल में कीना नहीं रहता। हमारा झगड़ा हो भाई से, हम अगले दिन भूल जाएं, पड़ोसी से झगड़ा हो अगले दिन भूल जाए, तो हमसे बढ़कर के कोई मुसलमान नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह अपना मामला अदालत ही में जाकर के हल होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा? 2-4 बार अगर गलती करेंगे तो आप लोग का जनाजा ही पढ़ेंगे।
आखिरी सवाल मेरा था, दूसरा सवाल था, आपका बच्चा अगर 6 साल का हो, इसको ध्यान से सुनिएगा, काम आएगा। अगर आपका 6 साल का बच्चा हो, उसको आप इल्म दीजिए, उम्र शुरू हो गई, 6 साल से बच्चे की पढ़ने की उम्र हो गई, उसको इल्म दीजिए, अदब दीजिए, पहला काम। जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म कीजिए। दूसरा काम, जब आपका बच्चा 9 साल का हो जाए, उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। बच्चा है उसको माँ के साथ मत सोने दीजिए, बच्ची है उसको बाप के साथ मत सुलाइए। बच्चा 9 साल का हो जाए, उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। ये आपका तीसरा काम। चौथी काम पर जरा ध्यान दीजिएगा, जब आपका बच्चा 12 साल का हो जाए, उस पर कड़ी निगरानी रखिए। यही उम्र होती है बिगड़ने की। यहाँ कोई आदत अगर वो पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं, और यही बिगड़ेगा, लम्हे की खता होगी सदियों की सजा। 12 साल की उम्र के बच्चे पर कड़ी नजर रखिए। जिस तरह पुलिस वाला मुजरिम पर, चोर पर कड़ी नजर रखता, जैसे मिलिट्री सरहद पर कड़ी नजर रखता, उसी तरह 12 साल के बच्चे पर आपको कड़ी नजर रखनी है। इंशाअल्लाह कड़ी नजर आप रखेंगे, जो काम मैंने आपको बताया, आपका बच्चा हीरा होगा। हीरा होगा, जीरा नहीं होगा। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। नालायक और नाफरमान बेटा कौन होता है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। जो अपने बचपन को भूल गया वो नाफरमान होगा। जिसके हलक के नीचे हराम उतरा वो नाफरमान होगा। जिसको बाप अली और उमर नहीं मिला, फिल्मी हीरो मिला, वो नाफरमान होगा। जिसकी माँ फातिमा और आयशा नहीं हुई बल्कि फिल्मी हीरोइन मिली, वो बच्चा नाफरमान होगा। आपने उसको स्कूल की तालीम दिया, मदरसे की तालीम नहीं दिया, वो नाफरमान होगा। ध्यान से सुनिएगा, नाफरमान बच्चा कैसा होता है? छठी उंगली की तरह होता है। आपने देखा होगा किसी के हाथ में 5 उंगली के बजाय 6 उंगली होती है, तो वो उस हाथ को छुपाता रहता है, दिखाता नहीं है। दिखाता इसलिए नहीं है कि लोग ऐब निकालेंगे। जो न बच्चा आपका नाफरमान है वो छठी उंगली की तरह है। अगर उसको रखा जाए तो ऐब लगा रहेगा, अपनी हालत पर छोड़ दिया जाए तो ऐब लगा रहेगा। अगर उसको काट दिया जाए तो तकलीफ उंगली को नहीं होगी, काटने वाले को होगी। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पहली फुर्सत में इंसान बनाना है, मुसलमान बनाना है, गलत माहौल से बचाना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बच्चे की हर ख्वाहिश को कबूल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नहीं, गलती मत कीजिएगा। बच्चे की हर ख्वाहिश को कबूल करेंगे, बच्चा आपको बर्बाद कर देगा। 3 आदमी की जिद बहुत खराब होती है। बच्चे की जिद में बाप की पॉकेट जो है कट जाती है। इंशाअल्लाह ध्यान देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम, ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया? कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया? ये घर है रुसवा बदनाम, ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। अकीका का प्रोग्राम है, उस बच्चे के लिए दुआ कीजिए जिसका अकीका हो रहा है। अल्लाह उस बच्चे को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाए। माँ बाप के दिल की मुराद अल्लाह पूरी फरमाए। उस बच्चे से माँ बाप के मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए। कामयाब बच्चा कौन होता है, उसको कामयाब कैसे बनाया जाता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ इसी जलसे से। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बच्चे को नेट मोबाइल से दूर रखिए। क्रिकेट का बल्ला हाथ में बच्चे के नहीं आए। उसकी तालीम पर ध्यान दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा मुसलमान बनेगा। 2018 की रिपोर्ट है, नेट पर कितने बच्चे रहते हैं? 21% बच्चे नेट चला रहे हैं। 21% बच्चे नेट चला रहे हैं। और इससे भी दुख की बात यह है, हफ्ता भर में सिर्फ 16 घंटा वो पढ़ाई करते हैं। अब एक हफ्ते में सिर्फ 16 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं और 22 घंटा मोबाइल पर रहते हैं। गौर कीजिए, 22 घंटा एक बच्चा मोबाइल पर है और पढ़ने के नाम पर सिर्फ पूरे हफ्ते में 16 घंटा पढ़ाई कर रहा है।
और जानते हैं कि जो बच्चा 1 घंटा से ज्यादा नेट मोबाइल चला रहा है 80% बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और जो बच्चा आधा घंटा से ज्यादा मोबाइल चला रहा है, 2018 की रिपोर्ट है कि उन बच्चों को दिल की बीमारी हो रही है, दिमाग की बीमारी हो रही है, गुर्दे की बीमारी हो रही है। अब गौर कीजिए, बीमारी आपके बच्चे को लग गई मोबाइल से, उसके दिमाग को बीमारी लग गई, दिल को बीमारी लग गई, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, दिल जवाब दे रहा है। वो बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा? नहीं करेगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आपका बच्चा नेट मोबाइल कैसे छोड़ेगा? मैं रास्ता बता रहा हूँ। जब बच्चा आपका घर में रहे, आपको मोबाइल नहीं चलाना। बच्चा जब घर से बाहर निकल जाए तो आप नेट मोबाइल चलाइए, देख लीजिए तजर्बा करके बच्चे का मोबाइल छूट जाएगा। अगर आप बच्चे के सामने मोबाइल चलाएंगे, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786, बाप तो बंदर होगा, बेटा हनुमान होगा, ये लंका जला देगा, लंका बुझाएगा। दूसरी बात तो याद रखिए, क्रिकेट का बल्ला आपके बच्चे के हाथ में आ गया, मैं गारंटी देता हूं पढ़ लिख करके नहीं देगा। क्रिकेट के बल्ला ने आदमी को कितना नाकाम किया है, एक मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जर्मनी का हिटलर है, मैच देखने के लिए आया, क्रिकेट मैच हो रहा है, रेफरी से पूछा कि कौन जीता कौन हारा? कहा हुजूर अभी पता नहीं चलेगा, 4 दिन के बाद पता चलेगा। कहा कि सुबह से लेकर के शाम तक मैं बैठा हूं स्टेडियम में और क्रिकेट देख रहा हूं, ये आज फैसला नहीं होगा? कहा हुजूर आज फैसला नहीं होगा, टेस्ट मैच चल रहा है, 4 दिन के बाद फैसला। तो हिटलर ने कहा कि आज के बाद ये क्रिकेट यहाँ नहीं होगा, क्रिकेट का खेल आज के बाद यहाँ नहीं होगा, क्योंकि इसमें खेलने वाले 11 लोग तो काम के रहते हैं और 11 लाख लोग काम से हाथ धो बैठते हैं, निकम्मे हो जाते हैं। आज के बाद इस मुल्क में कोई क्रिकेट खेल नहीं सकता। हिटलर चला तो गया, लेकिन जर्मनी में क्रिकेट का खेल देखा नहीं जाता। और जानिए, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, बच्चे को क्रिकेट से बचा लीजिए, आपके बच्चे को तरक्की से कोई रोक नहीं सकता, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। 2-3 मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आंख खोलने के लिए काफी। आज हम अपने बच्चों को इस तरह पालते हैं जैसे लोग बकरे को पाल रहे हैं। देखिए कि जो जितना ज्यादा मालदार होगा उसका बेटा ज्यादा मोटा होगा, कि माँ इधर से खिला रही है, बाप उधर से खिला रहा है। ये बकरे के तरह इसको पोसा जा रहा है, पाला जा रहा है। बकरे को हलाल करने के लिए पोसा जाता है और इसको जहन्नम में हलाल होना, माँ बाप इसको पोसा। एक मिसाल, दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे सुबह का टाइम होगा, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप मोटरसाइकिल लेकर के घूम जाइए, मुसलमान मोहल्ले से घूमिए, सुबह के टाइम में सन्नाटा दिखाई देगा, कहीं कोई नजर नहीं आएगा। लेकिन गैर मुस्लिम मोहल्ले में जाइए तो आप देखिएगा कि छोटे छोटे बच्चे को माँ गोद में लेकर के घूम रही है, और आप देखेंगे बड़े बड़े बच्चे को मिलिट्री में बहाल होने के लिए दौड़ लगाते हुए आप देखेंगे। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता। तीसरी बात याद रखिए, आपका बच्चा जिंदा रहा, जवान हुआ और तालीम से महरूम हो गया, आपका बच्चा बचपन ही में मर गया, ये बच्चा अच्छा है या वो जवान अच्छा है? तो लिखा है मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि बच्चा बड़ा हुआ, जवान हो गया, इल्म से महरूम रहा, इससे बेहतर वो बच्चा है जो बचपन ही में दुनिया छोड़ करके चला गया। वो तो मासूम रहा, फरिश्ता रहा, खुदा के यहाँ पहुंच गया, ये इंसान होकर के भी जानवर रहा। एक बात याद रखिए, बहुत बुरी लगेगी लेकिन तजर्बे की है, सुना रहा हूं। आप अपने बच्चे को अच्छा खिलाते हैं कि ये मुझे अच्छा बाप कहेगा, बच्चा भूल जाएगा। आप बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं कि ये मेरा अच्छा बाप, मुझे अच्छा बाप समझेगा, भूल जाएगा। बच्चे के लिए आपने मकान बनाया, जमीन ली, बच्चा याद रखेगा, एहसान याद रखेगा, भूल जाएगा। एक काम कीजिए, मैं कह रहा हूं, बच्चा जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, औकात को दांव पे लगा करके, पेट पर पत्थर बांध करके, फाका करके बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान को याद रखे। हाथ जोड़ करके एक बात कहता हूँ, बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। मैं कहता हूँ स्कूल में पढ़ाना भी आसान, मदरसे में पढ़ाना भी आसान। अमल करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2024 में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नहीं, कल से अमल करना। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल। वो
उल्टा सीधा हो जाता है, चलेगा 7 खून माफ। अब इधर ध्यान दीजिए, डिस्क ब्रेक मार करके मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में आप पढ़ाइए। जब वो 5 साल स्कूल में पढ़ ले तो वहां से निकाल करके 3 साल के लिए उसको मदरसे में दाखिल कीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। 3 साल के अंदर आपका बच्चा हाफिज हो गया। और 3 साल का जब उधर गैप हुआ, बच्चे को ट्यूशन कराइए, सारे बच्चे पीछे होंगे, आपका बच्चा सबसे आगे होगा। एक वक्त में आपका बच्चा हाफिज कुरान भी होगा और मास्टर भी होगा। आप खुश नसीब बाप होंगे कि आपका बच्चा दुनिया की तालीम से भी महरूम नहीं हुआ, दीन की तालीम से भी महरूम नहीं हुआ। हर दम बरस रहा है, हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में। आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में। आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। बहुत अच्छे अंदाज में आपने उनको सुना। और जो अकीके का प्रोग्राम था बच्चे के हवाले से, बच्चे के बाप के हवाले से, बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल हो गया। 2-3 पैगाम मैं आपको दे रहा हूं जवानों के हवाले से, माँ बहनों के हवाले से सुनने के लिए मुकम्मल तैयार नहीं है, दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, पैगाम दे रहा हूं जवानों के हवाले से। मैं जवानों को पैगाम दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जवानों को पैगाम दे रहा हूं। अभी जो पूरा रंगपुरा है, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर के पूरब तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, सबकी हालत यकसा है कि जवान लोग दारू की आदत में अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी जवानी बर्बाद नहीं कर रहे हैं, अपनी नस्लों को भी बर्बाद कर रहे हैं। कम से कम अपने ऊपर नहीं, अपने नस्लों के ऊपर रहम कीजिए। ध्यान से इसको सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। 1 मिनट पहले आदमी दारू हलक के नीचे लाने से पहले ये तमीज उसको है, ये कौन है वो कौन है। जैसे ही हलक के नीचे शराब उतरी, उसी जबान से गाली बोलने लगे। उसे खुद पता नहीं कि मैं किसको गाली दे रहा हूं और गाली क्यों बोल रहा हूं। ये किसका करिश्मा है? शराब का करिश्मा। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये पहले आदमी है जो बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए, वो बिल्कुल आखिरी किनारे पर बैठा हुआ आदमी है, जिसकी शक्ल नजर आ रही है। बादशाह ने सवाल पूछा, इनसे पूछा, जवाब नहीं दे पाए। वो जो आदमी किनारे में था उसने जवाब दिया। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो सामने बैठा हुआ था ये जवाब नहीं दे सका, इतनी दूर बैठा हुआ। उसने जवाब दिया, बुला लिया, करीब आ गया, यहाँ बुला लिया बादशाह। इंशाअल्लाह दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए। जो लोग पीते हैं वो लोग हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह नहीं पिएंगे। खैर माशाअल्लाह, लोग अपनी चोरी पकड़ाना नहीं चाह रहे। एक मिसाल है, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आप किसान आदमी है, आपकी पीठ पर मशीन होती है स्प्रे करने वाले, ये फूल है, इस पर स्प्रे किया जाता है, तो उस पर पानी भी होता है, दवाई भी होती है, मिला करके पीठ पर लेकर के उसको स्प्रे किया जाता है। आप तजर्बा करके देखिएगा, 99 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, 1 बूंद शराब की डाल करके फूल पर स्प्रे कीजिए, फूल मुरझा जाता है। जब हलक के नीचे गिलास की गिलास शराब आएगी, तो अंदर का क्या हाल होगा। वक्त से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है, जवानी में मौत आती है, मैदान हार जाता है, सोने पर भी हाथ मारता है तो कोयला हो जाता है।
हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आज के बाद तौबा करें कि आज इंशाअल्लाह आज के बाद हमारा समाज दारू शराब से पाक रहेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डॉक्टर जब जवाब देगा तब दारू को छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान को कुफर, कुफर को ईमान समझ लिया। ईमान को कुफर, कुफर को शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान को कुफर, कुफर को ईमान समझ लिया। दो घोट पी के और सियाकार बन गए। बहुत अच्छा आपने सुना, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 313 है अगर बदल जाएंगे इंशाल्लाह पूरा रंग पूरा बदल जाएगा। मुझे बहुत उम्मीद है, मैं आपसे पूरी उम्मीद हूं। और मैंने जो आपका अदब देखा उसकी वजह से आपको दिल से दुआ देता हूं, अल्लाह आपको इन तमाम बुराइयों से नजात अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, माँ बहनों के हवाले से सुना रहा हूं। आप जवान हैं, अपनी माँ को खून के आंसू रुला रहे हैं, तो समझ जाइए आपकी जवानी, आपकी सारी तरक्की बर्बाद होने वाली है। ध्यान से इसको सुनिएगा, जो मैं आपके सामने नक्शा रखने के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। इंशाल्लाह किसी को हंसाएंगे, किसी को रुलाएंगे। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मार दिया है। अब यहाँ से बहुत बेदार हो गए, लेकिन बेफिक्र मत रहिएगा, बीच बीच में इम्तिहान जारी रहेगा। इससे मैं आपके दिमाग को टटोलता हूँ कि मेरा जो पैगाम था वो जाये हुआ या आबाद हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि ये आबाद हुआ। ध्यान से इसको सुनिएगा, जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बाप को खुश करने पर गुलाम को अल्लाह ने बादशाह बनाया। हिंदुस्तान की तारीख है, सबुक्तगी बादशाह का गुलाम था, हिरनी के बच्चे पर मेहरबान हुआ, उसकी हिरनी के बच्चे की माँ पर मेहरबान हुआ, अल्लाह ने गुलाम को बादशाह बनाया। आप अपने माँ बाप पर मेहरबान होंगे, आप अगर गरीब हैं अल्लाह आपको गनी बना दे। दूसरी बात को याद रखिए, माँ बाप के ऊपर मेहरबान होने पर अल्लाह ने दुश्मन को मुसलमान बना लिया। एक आराबी मुसलमान नहीं था, कबूतर के बच्चे की माँ पर मेहरबान हुआ, अल्लाह ने उसे मुसलमान बनाया। नबी की ज़बान से मैं गारंटी आपको देता हूँ, आप तजर्बा करके देखिएगा। माँ बाप पर मेहरबान होकर सिर्फ 1 साल दिखाइए, अल्लाह आपको 3 चीज अता फरमाएगा। आपकी सेहत भी बढ़ा देगा, आपका पैसा भी बढ़ा देगा, आपकी उम्र भी बढ़ा देगा। तजर्बा करके देख लीजिए। माँ बाप पर सिर्फ मेहरबान होकर के सिर्फ 1 साल आप दिखाइए, आपको 3 चीजों में इजाफा होगा। 3 चीजों में इजाफा होगा, अल्लाह उम्र भी बढ़ा देगा, रोजी भी बढ़ा देगा, सेहत भी बढ़ा देगा। ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। बीवी आई है ससुराल, शौहर से कहती है, देखो मैं तुम्हारे लिए अपना खानदान छोड़ करके आ रही हूँ, माँ बाप छोड़ करके आ रही हूँ, रिश्तेदार छोड़ करके आ रही हूँ, क्या तुम मेरे लिए अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? ये जोरू का गुलाम अपने माँ बाप को अपने घर से निकाल दिया, किराए के मकान में डाल दिया। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है, मियाँ खामोश है, बीवी गाली पर गाली दे रही है। मियाँ खामोश है, बीवी गाली पर गाली दे रही है। जब इसका सुनते सुनते पसीना छूट गया तो क्या कहता है कि तू बीवी है इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देती।
तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ बेटे से खफा हो गई कि तू नाफरमान निकल गया, मैं तेरा दूध माफ नहीं करूंगी। 32 धार मैंने तुमको दूध पिलाया, एक धार भी माफ नहीं करूंगी। लड़का पलट करके कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हारा दूध नहीं पिया है, डब्बे का दूध पिया है। 2-3 मिसाल आपके सामने है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। हमको माँ की कदर होती है, लेकिन तब जब माँ गुजर जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? हम एक नंबर के नाशुक्रा। जब माँ हमारी जिंदा रहती है तो कदर नहीं होती, जब माँ गुजर जाती है तब हम आंसू बहाने लगते हैं। हाथ से जब दौलत निकल गई, सांप निकल गया, लकीर को पीटने से कुछ नहीं होगा। माँ को थप्पड़ मारा बेटे ने, एक दांत भी टूट गया, एक आंख बाहर निकल गई। माँ ने कहा कि बेटा अल्लाह तुझसे कभी राजी ना होगा। 40 साल वो बेटा अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह से पूछ रहा है ख्वाब में, मेरे परवरदिगार मैं 40 साल से तुम्हारी इबादत कर रहा हूँ, मेरी इबादत कबूल है कि नहीं? कहा कि तुम्हारी एक भी इबादत कबूल नहीं है। तुम्हारी माँ राजी तो मैं राजी, तुम्हारी माँ नाराज है तो मैं राजी नहीं हो सकता। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। गलती हो गई है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया। क्या गुनाह है? बहुत बड़ा गुनाह है, बोल नहीं सकता। अरे अल्लाह के बंदे ये बताओ तुम्हारी माँ जिंदा है? कहाँ जिंदा है? कहा कि अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, माँ से दुआ करा लो, तुम्हारा बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, छोटा गुनाह माफ हो जाएगा। इंशाअल्लाह आज के बाद बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह तो 4-5 आदमी तो पैदल हो ही गए। वो समझ रहे थे कि नहीं हम बहुत बड़े एडवांस हैं, दिन के उजाले में बड़े बड़े की, रात के उजाले में बड़े बड़े की चोरी पकड़ी जा रही है। इंशाअल्लाह मैं आपको दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह माँ बाप की खिदमत के लिए आपको कबूल फरमाए। माँ से बढ़कर कोई और नाम क्या होगा, और उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई, दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। इंशाअल्लाह माँ बाप को खुश रखेंगे, हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। दूसरा पैगाम तेजी के साथ बीवी के लिए आ रहा है, बीवी को सर पे बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर ये गलती किसी ने नहीं किया, जीना हराम हो जाता। ध्यान से सुनिएगा, बीवी के हवाले से आ रहा है। बहुत बड़ा हादसा हुआ, बस गिर गई, कितने मुसाफिर का पैर, कितने मुसाफिर का की हड्डी टूट गई। बिल्कुल जलसा आधा हो गया है, थोड़ा सा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, एक झटके में इंशाल्लाह वो भी पास हो जाए।
जरा ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जलसा को आपने निकाल दिया, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो घबरा गया था कि कुछ लोग पिपनी मार रहे थे, समझ में आ गया ये भूमिहार ज्यादा नजर आ रहा है, कुछ ज्यादा खाए हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जलसा अभी शुरू हो रहा। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे, आपके ज़मीर को अल्लाह जिंदा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बीवी के हवाले से सुना रहा हूँ। बस पलट गई, मुसाफिर जख्मी है, एक औरत बहुत चिल्ला रही है। लोगों ने कहा कि तुम्हारी तो सिर्फ उंगली कटी है, इतने की यहाँ गर्दन साफ होगी, वहाँ कोई रो नहीं रहा है, तुम एक उंगली के वास्ते चिल्ला रही है। जितना मेरा नुकसान हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ है, मेरी वो उंगली कट गई जिससे मैं शौहर को नचाया करती, इसलिए मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ। औरत ने अपनी बीवी ने अपने शौहर से कहा है कि मेरा कान खाली रहता अच्छा नहीं लगता, इसमें जेवर पहनाओ। शौहर का पैसा नहीं है, क्या करें, जो पैसा है वो चला जाएगा, अच्छा नहीं है। कहा कि ये कान अच्छा नहीं लगता है, ये कान जो अल्लाह ने मुझको दिया है जेवर के लिए दिया है। तो शौहर ने कहा हमको भी तो कान है, इसमें तो जेवर नहीं है। कहा जो तुम्हारा कान है वो हमारी फरमाइश को सुनने के लिए है, अगर नहीं सुनोगे तो यूं कान पकड़ करके यूं ऐड देंगे। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 48% मर्द पागल हो रहे हैं बीवी की नाफरमानी की वजह से। बीवी नाफरमान है, 48% मर्द पागल हो रहे हैं। सिडनी के डॉक्टर हैं लाजिम, उसने रिपोर्ट दिया है कि 48% मर्द बीवी की वजह से पागल हो रहे हैं। शरीफ आदमी, अभी भी नाफरमान कुछ नहीं बोल रहा है, अंदर अंदर से घुट रहा है, अंदर अंदर से घुट रहा, घुटते घुटते पागल ही हो। दूसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक गलती आप बहुत जबरदस्त करते हैं, वो गलती क्या है मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जापान एक मुल्क है, 52% मर्द अपने मर्द होने से खुश नहीं है। पूछा कि यार तुमको अल्लाह ने मर्द बनाया, औरत ने, तुम मर्द होने से खुश नहीं हो? कहा खुश नहीं है। कहा कि क्यों? कहा कि इसलिए कि शादी के बाद मेरी तनख्वाह की मालिक मेरी बीवी होती है, मैं नहीं, इसलिए मैं मर्द होने से खुश नहीं। एक बात याद रखिए, हथियार अगर आपने दुश्मन को दे दिया और मैदान में कूद गए तो जान से भी जाएंगे, इज्जत आबरू से भी जाएंगे। ये गलती भूल से मत कीजिएगा कि कमा करके लाया सब बीवी को दे दिया, बीवी मालिक बन जाएगी, आप मजदूर हो जाएंगे। ये गलती करेंगे? नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज वजह क्या है, मैंने माँ के हवाले से आपको सुनाया कि माँ की खिदमत कीजिए, माँ को खर्चा दीजिए, लेकिन खर्चा लोग क्यों नहीं दे पा रहे? वजह है उसकी, सारी तनख्वाह तो बीवी को दे दिया, अब माँ को देना है इलाज के लिए तो उससे पूछ करके देना पड़ेगा, बहन को देना है तो उससे पूछ करके देना पड़ेगा, रिश्तेदार को देना है तो उससे पूछ करके देना पड़ेगा, और वो तो सबसे अलग करने के लिए ही बैठी है। वो रिश्तेदार से भी आपको दूर करेगी, माँ बाप से भी आपको दूर करेगी। अगर पैसा आपके हाथ में होता तो मैदान आप मारते, आपको पैसा बीवी की गोद में दे दिए, मैदान हार गए। इसलिए गलती कभी नहीं करनी है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मर्द हाकिम था कभी औरत पे, लेकिन आजकल मियां मजदूर बीवी घर की मालिका है, और मियां मजदूर है। कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। हुए मातहत के मातहत ऐसा इंकलाब आया, हुए मातहत के, हुए मातहत के मातहत ऐसा इंकलाब आया। मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है। और सब के हवाले से आखिरी पैगाम, ज्यादा सुनाऊंगे तो गाली सुननी पड़ेगी। आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए।
आप देखेंगे कि मस्जिद में इमाम औरत नहीं होती है। इसका राज क्या है? 1,24,000 पैगंबर आए, सब मर्द थे, औरत नहीं। इसका राज क्या है? आजान हर मस्जिद में मर्द देता है, औरत नहीं देती है। इसका राज क्या है? इसका राज इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि औरत नबी इसलिए नहीं होती, मौजिन औरत इसलिए नहीं होता, इमाम औरत इसलिए नहीं होता कि औरत की जात भी फितना है, औरत की आवाज भी फितना है। इसलिए नबी मर्द हुआ, इमाम मर्द हुआ, मौजिन मर्द हुआ, औरत नहीं। दूसरी बात याद रखिए, आपके सामने है, ममानी को लोग गैर महरम समझते हैं। ममानी को लोग महरम समझते हैं, गैर महरम नहीं समझते। और 12 साल का बच्चा ममानी के साथ बैठता है, उठता है, ममानी को बेपर्दा देखता है, गलत है। ममानी भांजे के लिए गैर महरम है। जब 12 साल से नीचे का रहे तो मामी के पास जा सकता है, जब 12 साल का हो जाए तो मामी से पर्दा करना पड़ा। तीसरी बात को याद रखिए, सबसे ज्यादा कीमती कौन सी औरत है? जिस औरत के पास शर्म हया है, उससे ज्यादा कोई कीमती नहीं हो सकती। सबसे अच्छी औरत समाज में कौन है? एक लाइन में बता रहा हूं, जो गैर मर्द को ताक झांक न करे और गैर मर्द इसको ताक झांक न करे, समाज में इससे बेहतर कोई औरत नहीं हो सकती। ध्यान से इसको सुनिएगा। डांस चल रहा था, डांस चल रहा था, डांस में एक आदमी था, उसने डांस को देख करके कहता है, वाह रे लड़की, क्या डांस किया। तो बगल का आदमी कहता है, वो मेरा लड़का है, लड़की नहीं है। तो ये आदमी कहता है कि देखिए मैडम माफ कीजिएगा, मैं मैडम नहीं हूं, उस लड़के का बाप। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये समाज कितना आवारा हो चुका है, इसका आईना दिखा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। शादी हुई है, शादी के 5 माह के बाद बच्चा हो गया। अब शौहर पूछता है कि 9 महीने में बच्चा होता है, 6 महीने में बच्चा होता है, तुमको 5 ही महीने में बच्चा हो गया। तो लड़की जवाब देती है, चोर सीना जोर। लड़की बोलती है कि शादी से पहले शादी हुई है, शादी के 5 माह के बाद बच्चा हुआ, वक्त से पहले बच्चा कैसे हुआ? ये शौहर पूछता है। लड़की बेशरम कहती है, मेरी शादी ही वक्त के बाद हुई है, इसलिए बच्चा वक्त से पहले हुआ। अदालत में केस आया, अफसाना नहीं है, हकीकत है। समाज कितना गंदा हो रहा है, बेहयाई की वजह से, बेपर्दगी की वजह से, मोबाइल की उन्यानियत की वजह से कितना गंदा हो चुका है। दिखा रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं। अदालत में औरत आती है, एक बच्चा मेरा 12 साल का है, एक बच्चा मेरा 8 साल का है, एक बच्चा मेरा 2 साल का है। तो हाकिम ने पूछा कि तुम्हारे शौहर को मरे हुए कितने दिन हुए? कहा कि 14 साल। ताकि 12 साल वाला बच्चा तो समझ में आता, ये 8 साल का बच्चा कैसे तुम्हारे शौहर का हुआ, ये 2 साल का बच्चा तुम्हारा कैसे हुआ? कहा कि वो तो शौहर न मरा है, मैं तो जिंदा। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। चौथी मिसाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। लड़कियां जा रही हैं कारखाने को देखने के लिए कि मशीन पर कपड़ा कैसे तैयार होता है, मशीन पर कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है। मैनेजर ने रुक करके लड़की से पूछा कि तुम्हारे पास पर्दा है, नकाब है, हिजाब है, संभल करके चलना, मशीन से बच करके निकलना, कहीं ये दुपट्टा मशीन में न फंस जाए, तुम्हारी जान न चली जाए। मैनेजर ने रोक करके बेपर्दा लड़की से कहा कि तुम बेपर्दा हो, तुमको हिजाब नहीं है, ओढ़नी नहीं है, दुपट्टा नहीं है, बेपर्दा जा रही फिल्मी हीरोइन हो, मेरे मजदूर से बच करके रहना, कहीं आंख न मार जाए और तुम्हारी आबरू न चली जाए। ध्यान से सुनिएगा, अफसाना नहीं है। यही कलकत्ता है जिसका कि आपने वो देखा है पुल, हावड़ा पुल देखा है आपने, कितना खूबसूरत पुल है, तारीख में अजूबा है वो। उस पुल के ऊपर एक लड़की आती है, पीछे से एक लड़का उसको छेड़ता है, अदालत में केस जाता भी ये मुल्क आजाद नहीं हुआ। पूछा लड़के से कि तुमने लड़की को छेड़ा कैसे? कहा हुजूर कसूर मेरा नहीं है, लड़की का कसूर है। चूल्हे की आग जब सड़क पर आएगी, पेट्रोल पंप के पास आएगी, अगर आग पेट्रोल पंप में लगे तो पेट्रोल पंप से नहीं पूछा जाएगा, बल्कि उससे पूछा जाएगा कि चूल्हे में थी, वो चूल्हे से बाहर आकर के पेट्रोल पंप में क्यों आई। लड़की आग की तरह होती है और लड़का पेट्रोल की तरह होता है। जब लड़की बेपर्दा होती है तो लड़का आवारा बन जाया करता है। अदालत को ये मानना पड़ा
उसने जो फैसला लिखा वो खुश करने के काबिल भी है और अफसोस का मकाम भी है। सुना रहा हूं, आपको भी ताज्जुब होगा। अंग्रेज ने लिखा कि ये लड़का बेकसूर है, इसको सजा नहीं मिलेगी, लड़की को सजा मिलेगी, 1 साल उस पर्दे में रहना पड़ेगा जिसका हुक्म नबी साहब ने दिया है। ये पर्दा हमारे नबी ने इसलिए दिया ताकि औरत का ईमान भी बच जाए, औरत की आबरू भी की हिफाजत हो जाए। इंशाअल्लाह अपनी बीवी को, बेटी को पर्दे में रखेंगे। जब घर से निकले तो उसके साथ पर्दे के साथ लेकर के निकलेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। डांस हो रहा था, डांस में एक आवारा लड़की एक मिसरा पढ़ती है, खुदा जाने कि किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने कि किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी के अकल पे मर्दों की पड़ गया। जलसा मुकम्मल हो गया, कुर्बानी करीब है, उसके हवाले से 3 मिनट का आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पैसा बचाएंगे, ज्यादा कुर्बानी कम करेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह आखिर तक बेदार है, दिल खुश कर दिया आपने। मैं तो समझ गया था कि लोग कुछ बेदार होते हैं, कुछ बेदार नहीं होते, आखिर में तो दम ही तोड़ देते हैं, जनाजा पढ़ना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, दुआ से पहले आप लोग बेदार हैं। कुर्बानी के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 7 गलती हम लोग करते हैं। पहली गलती क्या है, जानवर को घुंडी से ऊपर काट देते, नीचे काटते हैं। ये जो गिल्टी है, गिल्टी गले के अंदर, इसको नीचे काटते हैं, गलत है, ये हराम है। जानवर तो आपका हलाल हो जाएगा, लेकिन ये काम हराम है, गुनाह होगा। घुंडी जो है, गिल्टी जो इसके ऊपर काटिए, सारी रग यहाँ जमा होती है, गिल्टी से ऊपर, गिल्टी घुंडी से ऊपर सारी रग जमा होती है, यहाँ काटिए, आपका जानवर हलाल भी होगा, आपको गुनाह भी नहीं। दूसरी बात को याद रखिए, कान खोल करके, जानवर ज़बा हो गया, तड़प रहा है, उसकी खाल को मत खींचिए, आप जालिम होंगे और आपको जुल्म का गुनाह होगा। याद रखिए, जानवर को ज़बा करना, उसमें उतना उसको तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ जानवर के तड़पते हुए उसकी खाल को खींचनी पर होती। जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए उसकी रग को नहीं काटना, उसकी खाल नहीं खींचनी, जब तक वो ठंडा ना हो जाए। जान है, इतनी बड़ी जान है, इतनी जल्दी थोड़ी चली जाती है। चट मंगनी पट लिया, पट ऑन किया, पट ऑफ हो किया, ऐसा नहीं है। जान जाने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको सब्र करना, खाल नहीं खींचनी। दूसरी गलती। तीसरी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूं, अकीका करता है आदमी, ख्याल ये रखता है कि माँ बाप नहीं खाएंगे। आप अगर अकीका करते हैं, बच्चे का गोश्त नहीं खाते हैं कि माँ बाप को खाना जायज नहीं है, आप गुनहगार होंगे। माँ बाप को भी खाना है, अकीके का गोश्त माँ बाप को भी खाना है। चौथी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बड़े जानवर में हिस्सा लेते हैं, जिसके साथ चले जाते हैं, हिस्सा ले लेते हैं। अगर वो आदमी ठीक नहीं निकला, उसकी नीयत गोश्त खाने की है, सवाब की नीयत नहीं है, और उसका पैसा हलाल नहीं है, तो जो भी उसके साथ रहेगा सबकी कुर्बानी बर्बाद। दूसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपका बच्चा बाहर है, दिल्ली पंजाब में, और आप यहाँ कुर्बानी कर रहे हैं बच्चे के नाम से। उस बच्चे को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे नाम से हम हिस्सा दे रहे हैं। अगर आपने उसको बताया नहीं, यहाँ उसके नाम से कुर्बानी कर दिया, सब लोगों की कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी, किसी की भी कुर्बानी होगी नहीं, कबूल नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कभी अपनी बीवी की तरफ से कर देते हैं, कभी अपनी तरफ से करते हैं। अगर एक ही आदमी पर कुर्बानी वाजिब है तो जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसी की तरफ से कीजिए। अगर एक हिस्सा देते हैं तो जिस पर वाजिब है उसी की तरफ से दीजिए। अगर बीवी के पास भी 35-40 हजार रुपया, शौहर के पास भी 35-40 हजार रुपया है, तो 2 हिस्सा डालना पड़ेगा, बीवी की तरफ से भी वाजिब, शौहर की तरफ से वाजिब। अगर आपने एक हिस्सा डाला तो कुर्बानी करके भी आपको गुनाह होगा। एक बात और याद रखिए, आपके पास ताकत नहीं है फिर भी आप कुर्बानी कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, इस ख्याल से अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी।
ये रियाकारी की कुर्बानी है, खुदा की खुशी के लिए नहीं। आपके पास ताकत नहीं है, आप कुर्बानी कर रहे हैं, इसका किसी को पता नहीं है, कोई खौफ आपको नहीं है, चल जाएगा। लेकिन इस खौफ से आप कुर्बानी कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, नहीं करेंगे, आपके पास ताकत है नहीं, ये रियाकारी की कुर्बानी है, आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। खास बात याद रखिए जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं। कुर्बानी के जानवर का खून नापाक है, उसमें पैर नहीं डालना है आप गुनहगारों में, उस खून को दफन करना होगा, वो खून नापाक है। जानवर का जो खोता है, खोता नर जानवर का, उसकी जो सुपारी है वो हराम है, उसको कहीं भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके जो पेशाब का रास्ता है वो हराम है, उसको आप कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पेशाब की थैली है वो हराम है, उसको खा नहीं सकते। जो पित्ता है वो हराम है, उसको आप खा नहीं सकते। और जो गिल्टी है, गिरा लगा हुआ गोश्त है, उसको फेंकना पड़ेगा, खा नहीं सकते। और जो पेट की बोटी है, ओझड़ी है, खाने की मर्जी है तो खा लीजिए, नहीं खाना है तो मत खाइए, लेकिन हराम नहीं है, मकरूह नहीं है, खाना जायज है। खाने पर सवाब नहीं मिलता, छोड़ने पर गुनाह नहीं होता। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आखिरी बात। इतना बड़ा बड़ा जानवर कुर्बान होता है, 10-10 हजार का, 20-20 हजार का, 40-40 हजार का जानवर कुर्बान होता है, होता कि नहीं होता? इतना बड़ा जानवर को अगर आप जोड़िए तो करोड़ों रुपया मुसलमान का खर्च हो रहा है। ये पैसा बर्बाद हो रहा है या आबाद हो रहा है? एक लाइन में इसका जवाब दे रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? कुर्बानी शौक से करेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा इसको। सहाबा की मजलिस में सवाल हुआ, या रसूलल्लाह इतना कीमती जानवर, इतना महंगा जानवर, और उसकी जान जा रही है, इस पर हमको क्या मिलेगा? कहा कि क्या मिलेगा? ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, और इसके हर बाल के बदले तुम्हें एक नेकी अल्लाह अता फरमाएगा। आखिरी बात पर आ गया हूँ, बड़ी उम्मीद के साथ आपको पैगाम दे रहा हूँ, इस ख्याल से दे रहा हूँ, ये जो महीना चल रहा है, अल्लाह ताला ने इसमें सब कुछ जमा कर दिया है। रोजा अलग जमा किया है, नमाज को अलग जमा किया है, हज को अलग जमा किया है, सदका खैरात को अलग जमा किया है। आप कुर्बानी से पहले 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, नमाज आ गई, उसके बाद कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी आ गई। इसी महीने में लोग हाजी हज करते हैं, हज आ गया। गोश्त को आप 3 हिस्सा करते हैं, एक हिस्सा अपने लिए, रिश्तेदार के लिए, और गरीबों को सदका करते हैं, सदका आ गया। इस एक महीने के अंदर अल्लाह ताला ने सारी इबादत को जमा कर दिया है। इंशाअल्लाह रोजा भी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रोजा कब रखना है? 9 तारीख को रखना, रोजा रखना। और कुर्बानी के गोश्त को किसको किसको देना है? अगर आपका गैर मुस्लिम पड़ोसी है और आपके यहाँ बकरा ज़बह हुआ तो उसको गोश्त दीजिए, शौक से दीजिए, डबल फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि पड़ोसी आपका, आपने कुर्बानी के मौके से अपने पड़ोसी को याद किया। दूसरा ये, वो पड़ोसी ये समझ रहा है कि मेरा पड़ोसी मुसलमान कमीना नहीं है, कुर्बानी के मौके से भी हमको याद रखता है। और आप जो कुर्बानी का गोश्त नहीं देते हैं, इस ख्याल से नहीं देते हैं कि वो दारू पिएगा, हम इधर गोश्त देंगे, वो इसका चखना बना लेगा, दारू पिएगा। याद रखिए, आप इस ख्याल से दीजिए कि मेरा पड़ोसी है, ये तबर्रुक है, देने का हुक्म है, हम दे रहे हैं। अब वो दारू के साथ खाए या दारू के बगैर खाए, आपको गुनाह नहीं होगा, क्योंकि वो इस्लाम को कबूल नहीं करता, उसके लिए दारू हलाल है। वो इस्लाम को कबूल नहीं करता, उसके लिए सूअर हलाल है। इसलिए उसके धर्म के मुताबिक हम अपने धर्म के हवाले से फतवा नहीं दे सकते। इंशाअल्लाह गैर मुस्लिम को, अपने पड़ोसी को कुर्बानी के मौके से याद रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, बेटा कुर्बान हो रहा है, बाप उसको कुर्बान करने जा रहा है। बेटा ने कहा, अब्बा हुजूर मेरी 4 फरमाइश है, आप मुझे कुर्बान होने से पहले चाकू तेज कर लीजिएगा। दूसरी फरमाइश है, अपनी आंख पर पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथ पांव को बांध दीजिएगा। तीसरी फरमाइश है, जब मुझे ज़बह करना है तो मेरे चेहरे को आसमान की तरफ नहीं, जमीन की तरफ कर दीजिएगा, ताकि सजदे की हालत में मैं राह खुदा में कुर्बान हो जाऊं। आखिरी फरमाइश जो छोटे से नन्हे मुन्ने इस्माइल ने बाप को पेश किया है, अब्बा हुजूर मेरी आखिरी फरमाइश है, जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरा कपड़ा उतार करके मेरी माँ को दे दीजिएगा, ताकि उसे सब्र हो जाए कि मेरा बेटा राह खुदा में कुर्बान हो गया।
इंशाअल्लाह कुर्बानी को इसी जज्बे और शौक से अदा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अज़मते इंसान वा बिसता है कुर्बानी के साथ, अज़मते ईमान वा बिसता है कुर्बानी के साथ। खुदाए दो जहां मंजूर कर तू सबकी कुर्बानी, अता हमको वो हिम्मत वो दिल वो रूह ईमानी। बेदर बोला के बेटा मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने ऐ बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पैतामील हाजिर है। मगर आँखों में अपनी आप पट्टी बांध दीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा गया है बहरे कुर्बानी। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, अल्लाह आपके जलसे को कामयाब कर देगा। हाथ उठा करके वादा दीजिए इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे। रसूल इसी तरह का बयान और हम्द व नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।